तो बच्चों आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंग्लिश का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इंग्लिश में, ये आज हम देखेंगे। और साथ ही हम ये देखेंगे कि इसके यूजेज किस तरीके से होते हैं। जैसे वॉइस हमारे पास दो तरीके की होती है। पहली होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होती है जिसमें हमारा सब्जेक्ट मेन होता है। पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट मेन नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए अगर मैं वॉइस को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, तो एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए अधिकतर चीज़ें जो होती हैं हमारे समाज में, उसमें जो चीज़ें बोली जाती हैं उसमें सब्जेक्ट को मेन नहीं रखा जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है वो एक्शन, वो काम जो हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे एक एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें बेसिकली मैंने सब्जेक्ट को नहीं बताया है, तो ये आपका पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट हो जाता है। या फिर मैं ये बोलता हूँ कि आजकल किसी भी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इस कंडीशन में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, कौन मेहनत कर रहा है इससे हमें पता नहीं चल रहा है, तो बेसिकली ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है हमारी कि हम किस तरीके से इंग्लिश में समझेंगे कि एक सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। तो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके दो फॉर्मेट में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कि वो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स या कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग देख सकते हैं। यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको ये फ्रेम करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि वो सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए या एक्टिव में होना चाहिए। तो ये आपका कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख सकते हैं। दूसरा एसएससी या कोई भी और एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है आपकी ट्रांजिशन। यानी किसी एक फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, चाहे एक्टिव में दे दिया जाएगा, उसे आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, या फिर पैसिव में दे दिया जाएगा, उसे आपको एक्टिव में कन्वर्ट करके लिखना होता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं हम लोग। आज हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, ही इज डूइंग हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। आप बहुत इजीली बता सकते हैं यहाँ पर कि ही इज डूइंग हिज वर्क एक सही सेंटेंस है, क्योंकि जो एक्शन हो रहा है इसका हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पर कि ही जो है यही पर्सन जो है इस एक्शन को कर रहा है। इस वजह से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है। बहुत इजीली इस चीज़ को बताया जा सकता है। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। इसी सेंटेंस का मैंने पैसिव बनाया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली एक्शन के पहले नहीं आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं ये सेंटेंस जो है इसी का हमने पैसिव बनाया है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, तो ये बेसिकली डिसाइड होता है इस वर्ड से, बीइंग डन से। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये सेंटेंस आप डिसाइड कर रहे हैं कि ये बीइंग डन में लिखा हुआ है, यानी कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी आप देखेंगे किसी सेंटेंस में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको ही, इस कॉम्बिनेशन को ही पैसिव वॉइस बोला जाता है। जनरली बी के कोई भी फॉर्म हम ले सकते हैं। जैसे बी के जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। इन वर्ड्स के साथ अगर कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया हो, अगर कभी भी इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया हो, तो वो बेसिकली आपका पैसिव वॉइस होता है। इसके अकॉर्डिंग भी हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस सेंटेंस को पैसिव में होना चाहिए और किस सेंटेंस को पैसिव में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ केक्स आर मेड, ठीक है, मान लीजिए सेंटेंस मैंने लिखा केक्स आर मेड, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, या सब्जेक्ट अगर आप कहें तो केक्स है। इस सेंटेंस को अगर हमको डिसाइड करना हो कि क्या ये पैसिव में है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आर है, आर यहाँ से आप मैच करा सकते हैं। फिर मेड जो है वो मेक का थर्ड फॉर्म होता है, यानी कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस पैसिव में है, लेकिन क्या इसे पैसिव में होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा। क्या इसे एक्टिव में होना चाहिए या पैसिव में होना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि किसी भी सेंटेंस का जो एक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे मेक जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का डूअर मतलब जो उस काम को कर रहा हो, ठीक है, उस एक्शन का डूअर उस एक्शन के पहले आ रहा है या नहीं। जैसे अगर इस एक्शन के पहले, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ आई मेक, सपोज कीजिए मैं बोलता हूँ आई मेक केक्स,
ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्शन का डूअर पहले आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जो एक्शन दिया गया है उस एक्शन का डूअर, इसका डूअर एक्चुअली केक नहीं होगा, क्योंकि बनाने का काम तो कोई पर्सन ही करेगा, केक तो किसी को बनाएगा नहीं, इसलिए इस एक्शन का डूअर इसके पहले नहीं आ रहा है। तो क्रक्स इस बात का ये है कि अगर किसी एक्शन का डूअर उसके पहले नहीं आ रहा हो तो वो सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए। अगर उसका डूअर यानी उस एक्शन को कर रहा हो, अगर वो उसके पहले आ रहा है तो वो सेंटेंस एक्टिव में होगा, अगर वो उसके पहले नहीं आ रहा है तो वो सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए। और पैसिव का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आइए अब इसके ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स आर मेड टू फॉलो। मान ली पहला सेंटेंस है ट्रैफिक रूल्स आर मेड टू फॉलो। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो एक्शंस हैं, पहला है मेड और दूसरा है फॉलो। दो एक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं, एक हो रहा है मेक यानी बनाने का काम हो रहा है और दूसरा उसको फॉलो करने का काम हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों ही एक्शन के डूअर, दोनों में से किसी भी एक्शन के डूअर क्या उसके पहले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, मेड यानी जो ट्रैफिक रूल्स को बनाएगा क्या उसका कहीं पे भी जिक्र, कहीं पे भी उसके बारे में मेक के पहले कहीं लिखा हुआ है उस सेंटेंस में? नहीं लिखा है, यानी कि ये एक्शन आपका पैसिव में होना चाहिए, जो कि हमारा पैसिव में ऑलरेडी है, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में ये होना चाहिए, जो कि है दिया हुआ। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फॉलो भी एक वर्ब है, और फॉलो करने वाला यानी जो उस ट्रैफिक रूल को फॉलो करेगा क्या वो कहीं उसके पहले आ रहा है? यानी कि फॉलो के पहले कहीं पे फॉलो करने वाले का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी ये एक्शन भी आपका पैसिव में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉलो जो है ये अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, जो कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म में बी प्लस थर्ड फॉर्म में होना चाहिए था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस इस जगह पर गलत है, और इसको सही करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? सिंपल, इसको हम पैसिव बना देंगे। पैसिव में कैसे बनाएंगे? देखिए, जिस फॉर्म में ये वर्ब हो उस फॉर्म में बी को लिख दीजिए। उस फॉर्म में बी को लिखेंगे तो इसकी जगह पे आपका हो जाएगा बी, मैं इसे हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, इसे लिख देंगे यहाँ पे बी और प्लस इसी वर्ड का थर्ड फॉर्म। ठीक है, टू बी फॉलोड, यानी इसके जगह पर ये वर्ड आपका सही होगा, टू बी फॉलोड। प्लस नहीं होगा, टू बी फॉलोड, यानी कि अगर हमारा एक्शन करने वाला पहले नहीं आ रहा होगा तो हमारे पास ये फॉर्म होना चाहिए। अगर एक्शन करने वाला आ रहा हो तो ये फॉर्म नहीं रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, केक्स आर मेड। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और एनलार्ज करता हूं, केक्स आर मेड बाय देम टू ईट। केक्स आर मेड बाय देम टू ईट। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि केक्स आर मेड, मेक करने का काम और ईट करने का काम, दो हमारे पास एक्शन हो रहे हैं। हम दोनों के डूअर को देखेंगे क्या उसके पहले आ रहे हैं या नहीं। मेक करने वाले का एक्शन क्या उसके पहले आ रहा है? एक्शन का डूअर आ रहा है पहले? नहीं आ रहा है, यानी जो इस काम को कर रहा है, जो इसको बना रहा है केक को, वो उसके पहले नहीं आ रहा है। अगर उसके पहले नहीं आ रहा है तो इसको हमें पैसिव फॉर्म में लिखना चाहिए, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। वी हैव जस्ट चेक इट बिफोर ऑल्सो, पहले भी देख चुके हैं। लेकिन ईट करने वाला जो उसे खाएगा, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं जो बनाएगा वही खाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो आदमी खुद बनाता है वो खुद नहीं खाता है, उठा के बेच देता है, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि जो बना रहा है वो खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेक है, जो मेड है, ठीक है, इसका डूअर नहीं आ रहा है, लेकिन ईट का डूअर क्या इसके पहले आ रहा है? केक्स आर मेड बाय देम, देम आ गया, जो कि देम यहाँ पे ईट के पहले आ रहा है। अगर ईट के पहले देम आ रहा है तो देम क्या हो गया हमारा? इसका डूअर हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। इसलिए अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है इसके पहले तो हम इसे एक्टिव में ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसे पैसिव में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर ये वर्ड यहाँ पे नहीं होता, सपोज कीजिए अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे टू बी ईटन हो जाता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पैसिव की जरूरत क्यों पड़ती है और किस तरीके से इसको हम लोग ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स के रूप में देखेंगे। आने वाले सेंटेंसेस के जो भी आपके सामने सेंटेंस हैं उन्हें आप देखते रहें और उसमें ये चीज़ जज करते रहें कि क्या वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। इससे आपको और भी ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव मिलेगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।